प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। तो आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट किस तरह से करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है और इसमें स्कूल के जो पंजीकरण की तिथियाँ हैं वो 15 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की तिथियाँ 6 जनवरी से 26 जनवरी 2022 तक है और परिणाम की घोषणा की जाएगी 7 फरवरी 2022 तक। तो इसमें देखिए, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के कार्य क्षेत्र में आता है जल प्रबंधन है, प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग का उन्मूलन, पेड़ों की कटाई को हतोत्साहित करना और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग पर जोर देना, जलवायु नियंत्रण उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण के विषय को लोक विमर्श में लाना, ये इसके प्रमुख जो विषय हैं जो निर्धारित किए गए हैं। और इसके उद्देश्य हैं जलवायु संकट के उभरते खतरों की जटिलता को गहराई से समझने के लिए छात्रों में जागरूकता पैदा करना, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना, पृथ्वी को हरित एवं सुरक्षित ग्रह बनाने के लिए छात्रों को सक्रिय एवं उत्साही भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसकी कार्य योजना है राष्ट्र के भविष्य हमारे प्यारे छात्रों को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम पर्यावरण संबंधी चिंताओं और उनके संभावित समाधान से संबंधित मुद्दों पर एक राष्ट्रीय स्कूल पर्यावरणीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। एक जिम्मेदार संस्थान के रूप में हम आपको इस नेक पहल की सफलता के लिए एक सक्रिय राजदूत बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये प्रतियोगिता समूह है, इसमें 3 समूह होगा। ए बी सी। ए के अंदर 1 से 5 तक के छात्र होंगे, बी में 6 से 8वीं तक के होंगे और सी के अंदर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र होंगे। स्कूल के पंजीकरण की तिथियां 15 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक है। आज अंतिम तारीख है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की तिथियां 6 जनवरी से 26 जनवरी 2022 तक हैं और परिणाम घोषणा की तिथि 7 फरवरी 2022 है। पंजीकरण प्रक्रिया। सबसे पहले प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए विद्यालयों को खुद को पंजीकृत करना होगा। विद्यालयों के पंजीकरण के लिए ये जो आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद में इस लिंक को आपने जैसे मैंने ये फार्म खोल दिया है, स्कूल रजिस्ट्रेशन 6 जनवरी 22 से 26 जनवरी 22 तक रिजल्ट अनाउंस। तो ये हमारे स्कूल की जो ईमेल आईडी है वो मैंने डाल दी है। यहाँ पे ये कहता है ईमेल आईडी डाल दिए, तो यहाँ पे जो स्कूल की मेल आईडी है वो डाल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में आगे ये हमसे पूछ रहा है कि राइट योर स्कूल नेम। तो अपने स्कूल का नाम लिखना है GHS। जैसे मैंने मेरे स्कूल का नाम लिख दिया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल लुदास। फिर उसके बाद में ये पूछ रहा है आगे कि राइट स्कूल एड्रेस। तो इसमें हिसार डाल देते हैं क्योंकि हिसार ज़िले के अंदर है, ये हिसार को जानता है। फिर उसके बाद में आगे राइट स्कूल सिटी। स्कूल की सिटी का नाम पूछ रहा है, इसके अंदर भी हिसार ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद में आगे ये हमसे पूछ रहा है राइट स्कूल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हिसार लिख देते हैं। आगे ये हमसे पूछ रहा है नॉमिनेट स्कूल लेवल इन्वायरमेंट नोडल ऑफिसर नॉमिनेट्स। इसमें जैसे किसी भी एक अध्यापक का नाम आप लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख देते हैं और मैं इसमें मेरा ही नाम लिख देता हूँ। इससे आगे ये पूछ रहा है प्रोवाइड मोबाइल नंबर ऑफ एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर। तो इसमें मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसमें आगे देखते हैं प्रोवाइड ईमेल आईडी ऑफ द एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर। तो इसके अंदर मैं जो स्कूल की ईमेल आईडी है वही डाल देता हूँ। इससे आगे ये पूछ रहा है और फिर ये कह रहा है इससे आगे नहीं है कुछ भी। तो
ये कहता है कि इसके बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो जो जो हमने डिटेल डाली है ये स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए, बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसको हमने ये सिलेक्ट स्कूल स्टेट, ये कहता है स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, ये रह गया था जो, इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है और इसको सबमिट कर दिया है। तो ये स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन था वो हमारा सबमिट हो गया है। अब उसके बाद में जैसे जो दूसरे, अब वापस उसी पेज पे चलते हैं हम। इससे आगे है छात्रों द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए लिंक है, ये लिखा हुआ है ecomitram.png लिंक। तो ये जो लिंक है आपको, या अगर कॉपी हो जाता है तो ठीक है, वरना आप सीधे यहाँ से ब्राउज़र के अंदर जाइए, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र खोल के उसके अंदर mitram.org के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब ये साइट खुल जाएगी तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा इकोमित्रम राष्ट्रीय स्कूल पर्यावरण प्रतियोगिता। तो ये सबसे पहले वाला है, इसको आपने ओके करना है यहाँ से। जब इसको आप ओके करते हो तो ये जैसे आपकी खुल जाएगी, फिर कहेगा पार्टिसिपेट, इसको पार्टिसिपेट करिए। तो सबसे पहले ये आपका नाम पूछेगा, जो भी आपको अपना नाम है, जैसे अगर मैं मेरा नाम ही डालता हूँ तो जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया ईश्वर सिंह। फिर ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड बताइए आप अपना, कि स्टैंडर्ड कौन सा है, पहले से लेकर +2 तक। लेकिन ये तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम भरना है, जो भी आपका नाम है बिल्कुल सही सही भरना है। अध्यापक का नाम नहीं ले रहा है ये, क्योंकि इसमें ये क्लास पूछेगा बाद में। पहले आप अपना नाम भरिए, फिर उसके बाद में अपनी क्लास का स्टैंडर्ड भरिए, कौन सी क्लास में हो आप। फिर आपको अपने स्कूल का नाम भरना है, फिर आपको अपनी सिटी का नाम भरना है, फिर आपको अपना पिन कोड भरना है, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद में हम इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद में इसमें हरियाणा भरेंगे और स्टार्ट क्विज करेंगे। तो जब हम इसमें स्टार्ट क्विज करेंगे, जैसे 1 मिनट अगर हम करके देखते हैं इसमें किसी, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैं अभी एक बार खाली छोड़ रहा हूँ, मैं कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये सभी प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं और बिल्कुल सोच समझ के करने हैं, बिना कोई चालाकी किए, बिना कोई मतलब चीटिंग किए हुए। और जब आप इनको कर दोगे, जैसे अंतिम प्रश्न है, समुद्र के निकट होने के कारण यह एक असाधारण विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र है जो वर्षा ऋतु में रेह या खार में परिवर्तित हो जाती है। सुंदरवन है, कच्छ का रण है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो इसके बाद में जब आप इसको यहाँ से फिनिश करोगे तो ये कहेगा यस सबमिट नाउ, तो हाँ इसको सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद में फिर उसके बाद में जैसे मैंने सबमिट नहीं किया है, जो तीसरा नंबर है, तीसरा पॉइंट आपका खुल जाएगा और इस तीसरे पॉइंट पे आपको मिलेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। वो सर्टिफिकेट आगे आपको जो 2 नंबर मिलेंगे उनके लिए जो सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है। उस सर्टिफिकेट को PDF के रूप में डाउनलोड होगा तो वो आपके 2 मार्क्स के लिए काम आएगा। इसके बाद में जब आपका ये सारा यहाँ से फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने इको ब्रिक बनानी है। तो इसके लिए आपको YouTube के ऊपर जाना है और YouTube के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, रुकिए अभी। तो ये जो था इसी के अंदर ऑनलाइन परिणाम जानना है, तो आपको ecomiत्र जो पेज है उसके ऊपर जाना है। 7 फरवरी को लिंक एक्टिवेट होगा और जो YouTube है जहाँ पे ये वीडियो बनाना है वो ये वाला है। इसको जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हो उसके बाद में कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप जैसे अपनी YouTube के अंदर जा सकते हो। 1 मिनट। तो इस लिंक को जब आप इसके अंदर, हमने YouTube के अंदर कॉपी पेस्ट किया है तो ये बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, जैसे इको ब्रिक्स ए सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है उसका जो सोल्यूशन है। और ये जैसे प्लास्टिक का बोझ नहीं है, इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इको ब्रिक्स है मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो या आप सीधे ना YouTube के अंदर इको ब्रिक्स लिख के भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो, जैसे यहाँ पे अगर आप लिखते हो इको ब्रिक प्लास्टिक बोटल्स, यूँ लिख के आप इसमें सर्च कर सकते हो। तो इसमें ये आपको बता देगा कि कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। और इस तरह से आप इसको बना लीजिए अपना। और उसके बाद में जो इको ब्रिक बनाना है आपको, इको ब्रिक बनाने के लिए आपको 1 लीटर या आधा लीटर की प्लास्टिक की बोतल चाहिएगी और उससे भरना है और उसके लिए वीडियो लिंक देना है। और जो इसके बाद में फिर आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रत्येक जो भागीदार विद्यालय होगा और जो प्रत्येक जो भागीदार छात्र होगा उसे प्रमाण पत्र तो अभी मिल जाएगा, तो वो अपना प्रमाण पत्र वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। और ये जो लेटर है हमारा, इस लेटर के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे से किसी पे भी कॉन्टैक्ट करके अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हो।
तो इसी के साथ ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट करके ये चीज़ें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।